सर, सुल्तान साहब आपसे मिलने के लिए रोज आ रहे हैं। क्या जवाब दूं? मैं कौन हूं? गृह मंत्री। और वो बंबई का एक मामूली गुंडा। उसे क्या लगता है कि हम उसके लिए यहां बेकार बैठे हुए हैं? बैठा रहने दो उसे। शराब बेचने के लिए कोई मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते, जो सिर्फ वर्धन जानता है। ये काम इतना आसान है कि चंद्रू भी कर सकता है। आज से अपनी भट्टी होगी, अपना मुनाफा। ए, कालिया को बुला। सुल्तान भाई, हम सबको भट्टी में डाल देंगे। तू जानता है ना कि कालिया के नाम से कितना तप जाते हैं। एक पैसे का भरोसा नहीं होने कालिया पर। उनका भरोसा मुझ पर है, इसलिए अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाया है। जो बोला है वो कर, दिमाग नहीं है तो मत चला। सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बंबई कांपती है। लेकिन ये तो यहाँ भीगी बिल्ली बन के बैठा है। ऐसा है, एक दिन जब ये बिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है, चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा। क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है ये तो। हल्के में मतलब चुप रहे बस। गन चलाना बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। हमारे धंधे में आज तक किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। वक्त तेजी से बदल रहा है। अगर धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो सुल्तान के आने तक रुक जाओ। अगर मैं रुक गया तो दुनिया आगे निकल जाएगी। वर्धन और पठान ये लोग बाजी मार जाएंगे। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है शुएब। धंधे में कोई किसी का दोस्त नहीं होता पैट्रिक। हम क्या चाहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। सुल्तान क्या चाहता है वो जरूरी है। लेकिन इस वक्त यहाँ सुल्तान नहीं, मैं हूं। आपके खराटे भी आपके भाषण की तरह है, लंबे लंबे। तुम यहाँ कैसे आए? मंत्री, अभी तक हम इतने मामूली भी नहीं हुए कि कहीं पहुंचना चाहे और कोई रोक ले। क्या बदतमीजी है ये? मेरा मतलब है कि क्या चाहिए तुम्हें? खादी, कीमत बोलो। ये मुमकिन नहीं है। आजकल सरकार नई पार्टी बनाने की अनुमति नहीं दे रही। जब से होश संभाला है मैंने काम ही वही किया है जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती। अगर अनुमति दे दें तो सरकार को क्या मिलेगा? सुल्तान मिर्जा का नाम ही काफी है। सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। मुझे उस शराब की एक एक बोतल चाहिए जो शोएब की भट्टी में से निकली है, और सारी शराब गटर में बहा दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि पुलिस का काम है। अंडरस्टैंड? आप सारे सबूत मिटाना चाहते हैं सर? इससे तो शोएब का हौसला और बढ़ जाएगा। कालिया बयान दे चुका है, 12 लोग मर गए उसकी शराब को पीकर। हम शोएब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? क्या होगा उससे? दारा को सुल्तान ने मारा था ना, क्या हुआ? 10 मिनट में छूट के चला गया, ये भी छूट जाएगा। इन सालों के पब्लिसिटी एजेंट बनकर रह गए। हम इन्हें गिरफ्तार करते और ये साले रिहा हो जाते हैं। मतलब हमारा सारा काम इनके कारनामों पे पर्दा डालने के लिए है। इनको तो मैं ऐसा तोड़ूंगा फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इनकी ताकत इनकी एकता में है। एक बार ये मिट्टी खुल गई तो सबकी गर्दन हमारे हाथ में आ जाएगी। पर ये मुट्ठी खोलेगा कौन? यही शोएब जिसके कारनामों पे आज हम पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन वो तो सुल्तान का खास है। वो किसी का खास नहीं है। लेकिन वो सुल्तान के खिलाफ क्यों जाएगा? उसके कदम तो सुल्तान के खिलाफ कब के बढ़ चुके हैं। समझा नहीं। सुल्तान ने चाहे काम कितने ही गंदे किए हैं, उसने कभी शहर गंदा नहीं किया। उसने समुंदर पर राज किया है, इसलिए आज भी लोग सड़कों पर महफूज हैं। लेकिन शोएब ने तो सारे असूलों की पोटली बनाकर समुंदर में बहा दी। अब जब 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने होंगी तो टक्कर तो होगी। पर हाँ, नुकसान भी उसी का ज्यादा होगा जो धीरे चल रही और पुरानी हो चुकी है। मुझे ट्रेन की परवाह नहीं है, मुझे पटरियां साफ चाहिए। पर शोएब तो खान का बेटा है ना?
अब किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। सुल्तान भाई, अगले हफ्ते तुम्हारे इलाके में रैली रखी है। वहीं इस बात का ऐलान कर देंगे कि तुम हमारी पार्टी में आ गए हो। तैयारी करो, तैयारी। पोस्टर छपेंगे, पोस्टर। हाँ, वांटेड के नहीं, वोट के। जो बिस्तर पे जबान देते हैं वो अक्सर बदल जाते हैं। मेरा हिसाब अलग है। तेरे डांस में भी दम है और रोमांस में भी। चिपक के रहना, हीरोइन बना दूंगा। वो आने में इतने दिन लगाती है भाई? सरकारी काम मालूम है ना, मंत्री ने हमारे इलाके में रैली रखी है। अब देखना, अपनी गाड़ी के ऊपर भी लाल बत्ती घूमेगी। खुद है तू, मेरा बेटा वापस कर। तेरी बनाई हुई जहरीली शराब पीकर मर गया मेरा बेटा, मर गया। तूने मारा है उसे, तूने। कभी चैन से जी नहीं पाएगा तू। पड़े तेरे ऊपर खूनी, नरक में जाएगा तू। बाहर सिंगानिया काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आदमी तभी बड़ा बनता है जब बड़े लोग उससे मिलने का इंतजार करें। जा 2 मिनट के बाद भेज देना उसे। इससे पहले कि मैं तेरी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दूं, अपने सारे धंधे बंद कर दे। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। पैट्रिक, शहर साफ चाहिए। शोएब बस करो और मत पियो। हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बचपन में अब्बा ने मुझ पे हाथ उठा के मुझे उनके खिलाफ कर दिया था। ना तो अब मैं बच्चा हूं, ना सुल्तान मेरा बाप। मुझे लगा बाप से ज्यादा मेरी इज्जत करता है, इसलिए उस पे दम न छोड़ा। लेकिन उसकी फितरत में धोखा है। बाप को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, मुमताज को धोखा देगा, एक दिन इस शहर को धोखा देगा। गलती मेरी थी। मैंने सोचा था हम दोनों मिल बांट के राज कर लेंगे, लेकिन राजा सिर्फ एक ही हो सकता है। मैंने उसे अपना सिपाही बनाया, वो शहर का राजा बनने चला। इस शहर पे सुल्तान का नाम नहीं लिखा है कि वो जो चाहेगा वैसे ही होगा। वर्दा ने कुछ करना चाहा, उसे रोक दिया। मैंने कुछ करना चाहा, मुझे रोक दिया। खा दिया, कीड़ा काटा है। नेता बनेगा। ये धंधा स्पीकर की आवाज से नहीं, गोली की आवाज से चलेगा। पैसे के लिए गोलियां चलाई, खून बहाया। जिन उंगलियों को घोड़े की आदत लग जाए, उनमें लगाम डालना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब वो इस रास्ते पे इतना आगे निकल चुका है कि उसे रोकना नामुमकिन है। शोएब, आगे बढ़ने से पहले सोच लो, कहीं ये रास्ता गलत तो नहीं। ये रास्ता भी मेरा है, ये फैसला भी मेरा है, और ये शहर भी मेरा होगा। समझी? क्या हो गया है तुम्हें शोएब? डर लग रहा है हमें। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम सोचते थे तुम सबसे अलग हो, पर अब हमें लगता है हम तुम्हें जानते ही नहीं है। कौन हो तुम शोएब? तुम्हारी बात का जवाब दे दिया तो तुम्हारा सवाल बुरा मान जाएगा।
बस बहुत हो गया सवाल जवाब। अब देखना यह कि आंख मिला के बात करता है या पीठ पीछे वार।